का बताया। अच्छा, भर कौन होते हैं ये, मतलब किस में माना जाता है, क्या होते हैं? ये पास ही माना जाता है भर। अच्छा, जो भर्रा थे ये पासी में माना भर जाता है। भर। अच्छा भर, हाँ भर, अच्छा भर जो थे वो पासी में माने जाते हैं। हाँ, अब वही ना माना जाता है भर पास। अच्छा। 3-4 बार वो हमला किए, लेकिन वो असफल रहते थे। हम्म। और यहाँ अंग्रेजों ने 1872 में हिंदू ट्राइब एंड कास्ट नामक किताब लिखी, जिसमें भरों को पासियों में गिनाया। जैसे आज भी लोगों से पूछने पर लोग भरों को पासी में ही गिनाते हैं और पासी खुद अपने आप को भर मानते हैं। इसी किताब के पेज नंबर 399 पे जो रेड लाइन से अंकित है, जिसका हिंदी रूप नीचे है, कि भरों को कभी कभी पासियों में वर्गीकृत किया जाता है। उनकी परंपरा है कि प्राचीन काल में वह एक ही जाति के थे। न्यू दिखाई दे रहा है, इस तालाब को खोदा गया होगा, जगह खुदा हो गया, और ये टीला है, ये सब जगह है, काफ़ी ऊंचा है। और यहाँ बहुत ईंटें, इतने ईंटें हैं, इतनी तमाम ईंटें हैं, जो बहुत बड़े आर्कोलॉजिकल साइट को जो है बताता है। और सर ने कहा था यहाँ सामने पुरातत्व विभाग की तरह खुदाई हुई थी बहुत पहले। और ये देखिए सामने वो मज़ार, और वहाँ वहाँ हम लोग थे। तो जैसा हम लोग आपने वीडियो देखी होगी बाबा जी की, और उन्होंने जिक्र बताया था, भीकम टीले के बारे में बताया था और भीकम का स्थान बताया था। तो वही स्थान पे हम लोग आए हुए हैं। ये सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट लगता है, लेकिन प्रतापगढ़ से टच है। तो ये आर्कियोलॉजिकल दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ये यहाँ सब ईंटें दिख रहे हैं, लखोदी ईंटें दिख रही है, ईंटों के सब अवशेष हैं ये, तो महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण है। तो ये वीडियो देखने से पहले आप जो है बाबा जी की वीडियो आप देखिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और यहाँ पे एक मज़ार भी है, और ये पता नहीं किसकी है, लेकिन ये काफ़ी ऊंचा और बहुत बड़ा जो है ये ईंटों से भरा हुआ है। अगर देखा जाए सामने जो स्ट्रक्चर है ये सब ईंटों से भरा। मैं उधर से ही आ रहा था, मेरी गाड़ी उधर खड़ी हुई है, तो उधर जो है ये सब ईंटों से पूरा पटा हुआ है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण लगता है सर, आर्कियोलॉजिकल साइट्स के हिसाब से महत्वपूर्ण है ये। तो प्रॉपर जानकारी कैसे हुई, आपको कुछ पता चला कैसे, क्या क्या पढ़ा इसके बारे में आपने? इसके बारे में हमने अलेक्जेंडर कनिंघम की रिपोर्ट भी देखी, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बहुत सारी रिपोर्ट देखी, लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट देखा, और फिर सुल्तानपुर का गजेटियर देखा। सब जगह इसकी चर्चा है। अच्छा। जूरापट्टी इसको कोठाउत, अच्छा कोठाउत बोलते हैं। कोठाउत बोलते हैं। और भीखम पासी का टीला ये यहाँ की किंवदंतियों में है। अच्छा। ये भीखम पासी, भीखम भर के नाम से इसकी चर्चा है लोगों के बीच में। और जब अच्छा। मैंने नहीं, ये जो तो ठीक है, लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं ना कि ये जो टीला है, हाँ, तो खंडहर है, तो यहाँ पे देश की आज़ाद के बाद, देश की आज़ादी के बाद में कुछ यहाँ सर्वे हुआ था इंडियन आर्कियोलॉजिकल की तरफ से? देश की आज़ादी के बाद से तो सर्वे नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर 70-80 के दशक में अच्छा। यहाँ पर खुदाई हुई थी। वहाँ पर अच्छा, वो सामने दिख रहा है। खुदाई हुई थी तो नर कंकाल मिले थे और एक तलवार भी निकली थी। अच्छा, वहाँ पे और खुदाई हुई थी। जो चमक रही थी उसमें कोई भी निशान नहीं था। अच्छा। कोई भी, मतलब ऐसा लग रहा था एकदम नई है ये अच्छा, तलवार, मतलब ऐसा था। अच्छा, मतलब वो खुदाई जो हुई थी उसमें जो तलवार निकली थी। और हाँ। यहाँ आसपास पूरी मुस्लिम बस्ती है। अच्छा। कई गांव तक मुस्लिम बस्ती है पूरा। अच्छा। तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर मुस्लिम हमला हुआ था। अच्छा, तो उस हमले की बारी उस जो मुस्लिम हमला हुआ था उसके बारे में भी जानकारी तो होगी ना, गजेटियर में कुछ लिखा है क्या उसके बारे में? नहीं, उसके बारे में कुछ नहीं लिखा, केवल अंदेशा जताया गया है। अंदेशा किसने जताया है? अंदेशा आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम जो यहाँ आई थी, यहाँ के लोकेशन को देख करके, अच्छा, कि आसपास मुस्लिम बस्ती है, 3 गांव में अच्छा, मुसलमान हैं आसपास। अच्छा। तो कनिंघम ने कुछ कहा इसके बारे में? कनिंघम की कुछ रिपोर्ट पड़ी थी जोरापट्टी के नाम से, तो उन्होंने क्या अंदेशा था? जोरापट्टी के बारे में उन्होंने यही लिखा था कि यहाँ पर आसपास मुसलमान है, निश्चित रूप से यहाँ पर मुस्लिम हमला ही हुआ रहा होगा। अच्छा, उन्होंने भी इस बात का हाँ, इस बात का कहा। अच्छा। और एक आशंका उन्होंने ये भी बताया कि यह लगभग अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने का है। अच्छा। शायद अलाउद्दीन खिलजी के समय ने यहाँ पर एक टाइम पीरियड उन्होंने यहाँ आकर के कुछ समय के लिए रुका था। अच्छा, ऐसा भी चर्चा है। चर्चा है कनिंघम के रिपोर्ट में। हाँ। अच्छा, अच्छा।
तो अच्छा, जैसे कि अब बात आती है ना कि चूँकि प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, ये सब पहले जो है जो नाम आता है ना कि भर शासक और हाँ। भर शासक और पासी शासक, और फिर लोग भर नाम से कंफ्यूज हो जाते हैं और भर कहीं मिलते नहीं और पास में मिलते, फिर पासी मिलते हैं, और पासियों की उपजाति में भर, और कुछ जगह ये भी लिखा है कि जो पासी आज हैं ये पहले भर हुआ करते थे, इनका नाम भर था, भर ही है, और कई सारी रिपोर्ट में भी लिखा है। तो पासियों की आबादी होना, अच्छा ऊपर से आपके जो दादाजी थे उन्होंने भी इस चीज़ बहुत खुलकर बताया था, जो वीडियो में लोगों ने देखा भी होगा। तो कहीं ना कहीं कुछ दिखाई देता है कि ऐसे जो पुरातात्विक जो जगहें हैं इनको भारत सरकार को अंडर लेना चाहिए और उस पर बाकायदा शोध होना चाहिए, सर्वेक्षण होना चाहिए इसके बारे में, है ना। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट है आ जाइए उसको पढ़ने से ऐसा लगता है कि कनिंघम वगैरह की टीम यहाँ आई जरूर। अच्छा। और यहाँ पर जब उन्होंने इंक्वायरी की तो सही लोगों से पूछताछ नहीं कर पाए वो, या जांच पड़ताल ज़्यादा नहीं कर पाए। अच्छा। इसलिए उन्होंने कहीं उसका, इसके वास्तविक निर्माता के बारे में उन्होंने कयास लगाया है। अच्छा। वो जान नहीं पाए, जबकि इसके बारे में जो परंपराएं हैं, किंवदंतियां हैं, वो मुझे अपने बड़े पिताजी से मिली। हाँ, वो पूरी कहानी बताइएगा, जो किंवदंती मालूम पड़ी, कैसे कैसे क्या था वो बताइएगा उनके हिसाब से, क्योंकि उन्होंने जो बताया, और उसको आप सरल करके बताइए, सरल करके। कि वो अपने बचपने में यहीं के इसी क्षेत्र में रहने वाले लाला राज बहादुर के घर गए थे। अच्छा। और राज बहादुर के पास गए थे एक चिट्ठी पढ़वाने के लिए। अच्छा। तो उन्होंने पूछ लिया, भैया कहाँ, किस गांव के हो, किसके लड़के हो। उन्होंने जब अपना नाम बताया और पिता का नाम बताया तो कहा कि हम, तो बड़ी इज्जत दी, कहा कि हम यहीं के निवासी, आप ही ने तो बसाया, आप ही के परिवार वालों ने तो बसाया था यहाँ पर। अच्छा। और फिर पूरा किस्सा बताए वो कि ये टीला आपका है, आपके पूर्वजों का है। अच्छा। और यहाँ पर मीरानपुर के मुसलमानों ने हमला बोला था, और बोलते थे 3-4 बार वो हमला किए, लेकिन वो असफल रहते थे। और यहाँ के जो शासक थे वो जो है उनको मार डालते थे, कोई न कोई मर जाता था। तो फिर यहीं आसपास कहीं रतनवा गांव है, रतनवा तालाब है। अच्छा। रतनवा तालाब में एक साधु रहता था, और साधु को यहीं के राजा ने बसा रखा था। अच्छा। तो रतनवा गांव के साधु के पास वो मीरानपुर के मुसलमान लोग गए, और उन्होंने उनसे कहा कि हम आपको यहाँ का जो है राजा बना देंगे, यहाँ का मालिक बना देंगे, लेकिन हम यहाँ जब भी आते हैं, हमला करते हैं, तो कोई न कोई मारा जाता है, कोई भेद बताओ, कोई न कोई बताइए हमला भेद बताओ। तो उसने कहा सोचेंगे, बताएंगे। फिर उसके बाद उसने बताया कि ये लोग नागवंशी हैं, और नागवंशी हैं ये लोग जो है नाग पंचमी के दिन बिना दूध लावा चढ़ाए जो है अस्त्र नहीं उठाते हैं। उसी दिन हमला किया जाए। तो ये लोग योजना बना करके आए और उसी दिन हमला किए। अच्छा। और उसी दिन हमला किए, और हुआ क्या कि यहाँ सारे लोग मारे गए। और उसमें इनका जो सेनापति था, हमारे बड़े पिताजी 2 नाम बताते हैं। अच्छा। उनको नाम थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, लेकिन दोनों में से एक है। अच्छा। दलपत शाह या कुलपत कल दोनों नाम बता रहे थे वो। दलपत शाह या कुलपत शाह, दोनों में से कोई एक था। सेन बता रहे थे, कुलपत सेन बता रहे थे वो। ये यहाँ का सेनापति था, वो मारा गया और पूरा परिवार मारा गया। 4 महिलाएं बची थी। अच्छा। और वो अपने बच्चों को लेकर के फिर यहाँ से वो भाग गए। अच्छा। और यहाँ से भाग करके गोणे गए। गोणे जा करके वहाँ पर बस गए और काफ़ी समय तक वहाँ रहे। और फिर उसके बाद कुछ समय बाद उनका एक परिवार जो है वो आकर के यहाँ पर अतरसन, यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर होगा, वहाँ जाकर के अच्छा बजगोती क्षत्रियों के साथ रहने लगा। अच्छा। एक परिवार उनका जो है घोड़े में रुका रहा, एक परिवार जो है वो चला गया देवलपुर में। अच्छा। और एक परिवार एक जगह और चला गया। तो इस तरीके से परिवार बट गया। आज ये सारे परिवार रहते हैं और ये किंवदंतियाँ, ये बातें जो है परंपराएं आज भी जो है बड़े पिताजी को याद है। अच्छा। और वो लाला ने जो है इनको पूरा दस्तावेज दिखाया था, क्योंकि वही जो है यहाँ का देख रेख करता था। अच्छा। वो सारी चीज़ें जो है वो रिकॉर्ड उसके पास था। वो बाद में
क्योंकि बड़े पिताजी का हमारे बचपना था हम्म, और वो उस समय रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कर पाया। बाद में वो मर गए लाला जी, और उनके वंशजों से रिकॉर्ड उनको मिल नहीं पाया। ये है कहानी यहाँ की। अच्छा। तो मतलब वही है कि देखा जाए तो कहीं महत्व रखता है ये चीज़, ये जगह महत्व रखता है। और ऊपर से जो जब हम पढ़ते हैं ये कहानी गजेटियर में भरों का या पासियों का, तो दोनों का सेम स्टोरी बताई जाती है कि जो है शराब के नशे में थे और किले में थे, और होली का दिन था या शराब के नशे में थे। और ये बाकायदा मेंशन किया है गजेटियर में कि पासी एंड भर की कहानी एक बराबर है। मतलब इन पासी और भरों की सेम कहानी एक ही जैसी है। और ये लोग पासी लोग कहते हैं कि हमारे जो राजा थे वो शराब के नशे में थे और उसी दिन रात में हमला हुआ और उसी दिन सारा राजपाट ख़त्म हो गया। तो जो आप बता रहे हैं, आपके जो दादा भी जो किदवंती बताए हैं, वो कहीं ना कहीं से मैच खाती है। तो जो चीज़ें रही बात शोध की, आज के टाइम पे वो जो है ना दस्तावेज में उपलब्ध हो पा रहे हैं, लेकिन कुछ हिंट ज़रूर मिलते हैं किदवंतियों के हिसाब से या जो कुछ लिखा गजेटर वगैरह में, ब्रिटिश रिकॉर्ड में। तो समझ में आता है कि इस जगह की अहमियत वास्तव में बहुत बड़ी है। तो भी अब आपको हम आगे थोड़ा दिखाते हैं चल के, तो देख कैसे क्या है। ये है पूरा, ये एक मज़ार है। मज़ार के बारे में तो नहीं पता है किसकी मज़ार है। और ये है पूरा, और ये बहुत ऊंचा दिखाई दे रहा है टीला, इसे भीकम टीला कहते हैं। और हाँ, उधर क्या करें जाके, और ये सब ईंटें पुराने ज़माने की ईंटें हैं। ये है पूरा बढ़िया। हाँ, वहाँ तक बहुत दूर तक है, कहने का मतलब बहुत बड़ा एक तरह से। पूरा का पूरा सही बात। आइए, कहने मतलब सर, पहले जो भी किले या जो गढ़ हुआ करते थे काफ़ी दूर तक विस्तृत होता था, पूरा शहर बसा हुआ होता था एक तरीके से। अब शहर बसने से तो होता क्या, बहुत दूर तक काफ़ी लोग उसमें निवास भी करते थे। तो जब भी तबाह होता था, दूसरी चीज़ ये है कि या तो उसे विध्वंस कर दिया जाता था या तो उसकी ईंटों का प्रयोग फिर दोबारा यहाँ के शासकों ने अपने महलों में बनवा लिया। और इस कहते भी हैं कि जो है जो पहले जो लखौरी ईंट थी, इतनी लखौरी ईंट थी पूरे अवध में थी, उसका प्रयोग भी कई सारे मुस्लिम शासकों ने और हिंदू शासकों ने भी किया, क्योंकि उनको मेहनत जो उनकी जो सस्ता बैठता था, कम खर्चीले में वो सब हो जाता था। सर यहाँ पे सब वही है, लखौरी ईंटों के अवशेष भी हैं, पुराने ईंटें भी हैं काफ़ी ज़बरदस्त। और ये टीला सामने दिख रहा है ऊंचा नीचा, ये सामने दिख रहा है। ये जो आगे टीला दिख रहा है ये बड़ा ठोस है, सब ईंटों से भरा हुआ है। जब मैं उधर से आ रहा था तो सब ईंटें दिख रहा है, बहुत ठोस जगह दिख रही है, लखौरी ईंटों से भरा हुआ है अंदर से। तो सर